दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस कार की जो एक बार रोड पर आ जाए तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हम बात कर रहे हैं जगुआर कार की, जिसे खरीदना सबका सपना होता है। आज जगुआर दुनिया के शाही लोगों की पहली पसंद भी है, साथ ही इंग्लैंड की महारानी की भी पहली पसंद जगुआर कार ही है। दोस्तों आज मार्केट में कई तरह की कारें हैं, लेकिन जब जगुआर की बात आती है तब लोग बाकी कारों के नाम भूल जाते हैं। आज जगुआर लोगों की पहली पसंद कैसे बनी और इस कार की शुरुआत कैसे हुई और इसको मार्केट में सफलता कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस बात के बारे में भी जानेंगे कि साल 2008 में कैसे जगुआर भारत के मोटर्स कंपनी टाटा के साथ जुड़ी। दोस्तों जगुआर की कहानी की शुरुआत हुई थी आज से करीब 96 साल पहले, जब दो मोटर्स बाइक के दीवानों ने मिलकर एक कार कंपनी की स्थापना की थी और उन्होंने इस कंपनी को नाम दिया शैलो साइड कार कंपनी। दोस्तों ये कंपनी अपनी शुरुआत में मोटरसाइकिल बनाने का काम करती थी। जिन दो लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी उनका नाम था विलियम लियोन्स और विलियम वॉल्सले। लेकिन समय बीतने के साथ इस कंपनी की विलियम वॉल्सले कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेने की सोची और तब कंपनी ने भी उनके सभी शेयर मार्केट बेच दिए। तब कंपनी को दोबारा से मार्केट में पुनर्गठित किया गया और कंपनी को एक नया नाम दिया गया एसएस कार्स लिमिटेड। और एसएस कार्स ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी से हाथ मिला लिया और तब दोनों ने मिलकर कार बनाने का कार्य शुरू कर दिया। और जो एसएस कार्स गाड़ियों का निर्माण करती थी उसे वो मार्केट में जगुआर नाम से लॉन्च करने लगी। साल 1935 में जगुआर का पहला मॉडल 2.5 लीटर इंजन के साथ SS90 स्पोर्ट सलून और इस मॉडल से मेल खाता हुआ एक और मॉडल लॉन्च हुआ। 3.5 लीटर इंजन SS100 को लॉन्च किया गया। दोस्तों अब तक निर्माण किए गए सभी मॉडल्स में जगुआर में एसएस कार सिर्फ एक मॉडल था, लेकिन साल 1945 में कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई। तब सभी की सहमति पर इस कंपनी का नाम जगुआर रखा गया। दोस्तों कंपनी के नाम में बदलाव करने के पीछे कारण था कि एसएस का नाम बोलने में कम आकर्षित लगता था और जब दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तब से इस नाम को नकारात्मक माना जाने लगा। समय के साथ जगुआर ने अपने मॉडल्स में बदलाव किए और साल 1950 में अपने मॉडल्स के शानदार और लग्जरी मॉडल मार्केट में उतारे। तब जगुआर की पहली सबसे सफल कार XK20 को मार्केट में 1948 में लॉन्च किया गया था। तब जगुआर कार का स्लोगन था ग्रेस स्पेस बेस, जिसमें दोस्तों ग्रेस का मतलब था इसकी शानदार बनावट और स्पेस का मतलब था कार के मौजूद शानदार स्पेस और दोस्तों पेश यानी इस कार की शानदार स्पीड थी। आगे चलकर जगुआर अपने इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए मार्केट में अपनी कार लॉन्च करती रही। कंपनी का यही फार्मूला उनके लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बना। अपनी XK120 के बाद XC140 XK150 कार मार्केट में लॉन्च की गई, जो स्पोर्ट कार की दुनिया की पहली पसंद बन गई। अपनी कार के शानदार लुक्स के कारण सभी लोगों की पहली पसंद बन गई। दोस्तों जगुआर के लिए सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब उनकी कार ने 24 आवर्स से ले मैन की रेस में जीत हासिल की। मार्केट में एक्स सीरीज को शानदार सफलता मिलने के बाद जगुआर ने मार्केट में ई टाइप की कार्स को भी लॉन्च किया, जो लोगों को काफी पसंद आई। दोस्तों शुरुआत से अब तक जगुआर के लिए सभी कार आसान थी, लेकिन उनके सामने मुश्किलों की शुरुआत तब हुई जब जगुआर कार के लिए जो स्टील कंपनी उनकी बॉडी तैयार करती थी उसे किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। अब लॉयंस के सामने जगुआर को चलाने की सबसे बड़ी चुनौती बन गई और साथ में उनकी चिंता का कारण ये भी था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उम्र काफी बढ़ गई थी कि आगे कौन इनके बिजनेस को संभालेगा। और इन सब मुश्किलों के बाद विलियम लियोन्स जगुआर कंपनी को साल 1966 को BMC ब्रिटिश मोटर कार कंपनी को बेच दिया। साल 1984 में जगुआर को लंदन के स्टॉक मार्केट में शामिल किया गया। यहाँ पर कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और साल 1990 में लंदन स्टॉक मार्केट में इसे लिस्ट से हटा दिया और तब मार्केट में चल रही फोर्ड कंपनी ने जगुआर कंपनी को खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों मोटर्स कंपनियों के बीच डील पूर्ण नहीं हो पाई। साल 1999 में जगुआर और ऑस्ट्रॉन मल्टेन और वॉल्वो कार की तरफ फोर्ड कार कंपनी का एक हिस्सा बन गई, लेकिन दोस्तों फोर्ड के द्वारा जगुआर को अपने में सम्मिलित करने से उन्हें काफी नुकसान हुआ। तब साल 2008 में फोर्ड ने जगुआर को लैंड रोवर के साथ भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स को बेच दिया और इस तरह जगुआर कार भारत की टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गई। तब साल 2011 में टाटा मोटर्स ने जगुआर के लिए पुणे में एक प्लांट की स्थापना की। साथ
साथ ही ये भारत का पहला प्लांट बना जहां पर जगुआर कार की तैयार की जाती थी। जब साल 2017 में टेक फेस्टिवल का आयोजन हुआ तब जगुआर ने अपनी नई तकनीक की सेल्फ ड्राइविंग कार लोगों को दिखाई। दोस्तों, अपनी नई तकनीक के साथ जगुआर का मानना है कि आने वाले समय में मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग कार और इलेक्ट्रिक कारों की सबसे ज्यादा डिमांड होगी और इसके लिए जगुआर मार्केट में पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, जगुआर की शुरुआत से वो कई मालिकों के हाथ में रही, लेकिन दोस्तों इस कार की क्वालिटी में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया और यही कारण है कि आज मार्केट में जगुआर की कार सबसे बेस्ट कार मानी जाती है।